एक बार फिर से अग्निवीर चर्चा में है। चर्चा में आने की वजह है 2 हफ्ते के भीतर 2 अग्निवीरों की मौत होना और उस पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का सवाल खड़े करना, सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना। पहला अग्निवीर का मौत होता है राजौरी में, जिसने आत्महत्या कर ली। उस पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सवाल उठाते हैं कि उसको अंतिम विदाई देते समय गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं दिया गया। सेना का यह कहना है कि जब कोई जवान खुदकुशी करता है तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, सैनिक सम्मान के साथ उसको विदाई नहीं दिया जाता। फिर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सवाल उठाते हैं कि उसके परिवार वाले को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। सेना बचाव में सामने आती है, सफाई देती है कि उसके परिवार वाले को करीब 50 लाख रुपए की मदद दी गई, जितना उसके मद में बनता था। दूसरा अग्निवीर का मौत होता है अपनी ड्यूटी के दौरान, शहीद हो जाता है वो सियाचिन में। उसके परिवार वाले को करीब 1 करोड़ से ज्यादा की मदद दी गई। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसको अंतिम विदाई दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सेना का यह कहना है कि सेना के अंदर जो रेगुलर आर्मी होती है और अग्निवीर में कोई डिफरेंसेस यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। करीब 1.5 साल पहले जो है अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना में अग्निवीर जवानों की भर्ती की गई। सेना में करीब 40,000 जो है अग्निवीर है, जिनका प्रदर्शन हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन जब से ये सेना में अग्निवीर आए हैं, तब से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, स्कीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सेना के लिए अच्छा नहीं है। तो सेना के सूत्र हमें बताते हैं कि जो कई बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन में की बात करें, वहां भी अग्निपथ जैसा स्कीम मौजूद है। सेना में अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बिल्कुल कुछ उसी तरह का है। इसकी ट्रेनिंग को लेकर भी सवाल उठाते हैं। सेना का यह भी कहना है कि जितनी ट्रेनिंग जिस जवान को चाहिए, अभी अग्निवीर को 6 महीना की ट्रेनिंग चाहिए, पहले जैसा जो ट्रेनिंग की जरूरत है अब वो नहीं है, क्योंकि तकनीक बदल चुकी है, जरूरतें बदल चुकी है। और अगर कोई अग्निवीर को सियाचिन पोस्टिंग के लिए जाता है तो उसे प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के अलावा इवन जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान अगर कोई अग्निवीर पोस्टिंग के लिए जाता है तो वहां भी उसे पहले प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है। सेना का यह कहना है कि अग्निवीर को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। फिलहाल 25% जवान को रखा जा रहा है, लेकिन जरूरत होगी तो और भी जवानों को रखा जाएगा। सेना का यह भी कहना है कि यह जो सेना जो है राजनीति से दूर है और ये संवेदनशील मामला है। बार बार सेना को इसमें घसीटना ये अच्छी बात नहीं है, कम से कम अपनी राजनीति के लिए। सेना का यह कहना है कि जब जवान अग्निवीर में आ गए तो बिल्कुल आम जवान की तरह है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, एक आम सोल्जर की तरह। और जो प्रक्रिया है उसका सब बेहतर तरीके से पालन कर रहे हैं। तो इसको जानबूझकर जो सेना को जो है बार बार राजनीति में घसीटा जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम जो राजनीतिक दल जो है उनको इससे बचना चाहिए, क्योंकि सेना जो है अराजनीतिक है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी इलाके से जुड़ा हुआ नहीं है। उसे तो जो देश चाहता है वह उस जिम्मेदारी को अपने जान पर खेल के निभाता है।